अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैरान हैं। चीन के बड़े बड़े रणनीतिकारों की रात की नींद उड़ी हुई है और रूस भी खामोशी से इस पूरे खेल को देख रहा है। साल 2026 का यह समय पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन चुका है, क्योंकि हिंद महासागर के एक छोटे से कोने में भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम एक्चुअल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में कि भाई साहब अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे जितने भी न्यूज़ चैनल है इन सभी चैनल्स में आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि करंट अफेयर में और दुनिया में अभी चल क्या रहा है, प्लस हमारे देश की नई नीति, नया डिफेंस नॉलेज या फिर नया चीज़ें या फिर कुछ नई चीज़ें बन रही है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट्स आपको मेरे न्यूज़ चैनल पे मिलता रहता है। मतलब ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और इस अपडेट्स के बारे में जान लीजिए। यह कोई मामूली कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये चीन की उस दुखती रग पर भारत का हाथ है जिसे दबाते ही ड्रैगन छटपटाने लगता है। ईरान ने जिस तरह होरमज की लहरों पर अपनी धाक जमाई है, भारत अब उससे भी बड़ा और खतरनाक चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। आज दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींची जा रही है जो भविष्य के युद्धों का फैसला करेगी, और इसमें सबसे बड़ा मोहरा है ग्रेट निकोबार। चीन को लगता था कि वह अपने समुद्री रास्तों से चुपचाप दुनिया पर राज कर लेगा, लेकिन वह यह भूल गया कि समंदर के इस खेल में असली खिलाड़ी अब जाग चुका है। बंगाल की खाड़ी के ठीक नीचे जहां नीला पानी गहरे रात छिपाए बैठा है, वहां भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आकार ले रहा है। यह प्रोजेक्ट इतना विशाल और शक्तिशाली है कि इसने चीन की सांसें उखाड़ दी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से भारत की पहुंच सीधे उस मलक्का स्ट्रेट तक हो गई है जिसे चीन अपनी लाइफलाइन कहता है। अब जरा सोचिए, अगर चीन ने ताइवान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो भारत इसी निकोबार से उसकी गर्दन दबोच लेगा। यह सस्पेंस अब हकीकत बन चुका है और चीन इतना डरा हुआ है कि उसने अपनी जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में भेज दिए हैं ताकि वह भारत के इस मास्टर प्लान की थाह ले सके। लेकिन भारत ने जो बिसात बिछाई है उसे समझना अब चीन के बस की बात नहीं रही। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर बन रहा यह प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा या कोई साधारण पोर्ट नहीं है। ये भारत का वो समुद्री गेम चेंजर है जो सदियों में एक बार आता है। इसकी ताकत को समझने के लिए आपको इसकी लोकेशन देखनी होगी। ये सीधे मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर बैठा है। अब मलक्का स्ट्रेट क्या भला है? इसे ऐसे समझिए कि यह दुनिया की सबसे व्यस्त सड़क है, जहां से चीन का 80% सामान और 60% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो चीन के कारखाने ठप पड़ जाएंगे, उसके शहर अंधेरे में डूब जाएंगे और उसकी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। भारत इसी रास्ते के गेट पर अपना ताला लगाने की तैयारी कर रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत को वह ताकत दे रहा है कि जो भी जहाज हिंद महासागर से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाएगा उसे भारत की नज़रों से गुजरना ही होगा। दुनिया में दो ऐसे रास्ते हैं जिन्हें चौक पॉइंट कहा जाता है, यानी वह जगह जहां से किसी का भी गला घोटा जा सकता है। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का तेल निकलता है और ईरान वहां का किंग है। दूसरा है मलक्का स्ट्रेट, जहां से वह तेल एशिया के देशों तक पहुंचता है। भारत अब मलक्का का वही किंग बनने जा रहा है। हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, जो बीआरओ के चीफ भी रह चुके हैं, उन्होंने साफ कहा है कि यह प्रोजेक्ट भारत को वो फॉरवर्ड लॉजिस्टिक स्पेस देगा जिसकी चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये एक तरह का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी समंदर में एक ऐसा किला जिसे ना तो कोई डूबा सकता है और ना ही कोई हिला सकता है। यहाँ से भारत की नौसेना और वायुसेना हर उस हरकत पर नजर रखेगी जो भारत के हितों के खिलाफ होगी। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि चीन आखिर इतना क्यों फड़फड़ा रहा है। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है मलक्का डलेमा। इसका मतलब यह है कि चीन को हमेशा डर रहता है कि युद्ध की स्थिति में भारत या उसके साथ ही देश मलक्का के रास्ते को ब्लॉक कर देंगे, और आज 2026 में भारत ने इस डर को सच कर दिखाया है। ग्रेट निकोबार में
हम सिर्फ पोर्ट नहीं बना रहे, हम वहाँ एक पूरा नया शहर, एक बड़ा एयरपोर्ट और पावर प्लांट भी खड़ा कर रहे हैं। यानी अगर कभी ताइवान को लेकर जंग छिड़ी या दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो भारत को कहीं दूर से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वहीं गेट पर खड़े होंगे और चीन का दाना पानी रोक देंगे। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, कई लोग कह रहे हैं कि क्या भारत सच में रास्ता बंद कर देगा? देखिए, यह एक इंटरनेशनल रूट है और इसे पूरी तरह बंद करना पूरी दुनिया के व्यापार को रोकने जैसा है। लेकिन असली पावर रास्ता बंद करने में नहीं बल्कि दबाव बनाने में होती है। जब आपके पास ऐसी लोकेशन हो जहां से आप दुश्मन की हर हरकत देख सकें और जरूरत पड़ने पर उसकी रसद रोक सकें, तो दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। भारत यही डिटेरेंस यानी खौफ पैदा कर रहा है। चीन का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को घेरने के लिए बनाया गया बंदरगाहों का जाल था, चाहे वह पाकिस्तान का ग्वादर हो, श्रीलंका का हम्बनटोटा हो या म्यांमार का कप, भारत के इस एक निकोबार प्रोजेक्ट ने उस पूरे जाल को काट कर रख दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का कहना है कि आज के दौर में समंदर ही सत्ता का रास्ता है। दुनिया का 30% व्यापार इसी मलक्का से होता है। अगर भारत यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करता है तो हम सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे बल्कि हम दुनिया की सप्लाई चेन के रक्षक बन रहे हैं। निकोबार का यह प्रोजेक्ट हमें 6 डिग्री चैनल पर पूरी निगरानी की ताकत देता है। ये वो इलाका है जहां से हर साल लाखों टन कार्गो निकलता है। भारत का लक्ष्य है कि यहाँ हर साल 16 मिलियन TU कार्गो हैंडल किया जाए। आसान भाषा में कहें तो हम सिंगापुर के टक्कर का एक ऐसा हब बना रहे हैं जो भारत को दुनिया का नया व्यापारिक केंद्र बना देगा। अब तक जो जहाज सिंगापुर जाकर रुकते थे वह अब भारत के निकोबार में रुकेंगे। इससे न सिर्फ भारत की जेब भरेगी बल्कि हमारी रणनीतिक ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। चीन का डर वाजिब है क्योंकि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहा, हम अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। चीन ने सालों तक कोशिश की कि वह हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाए, लेकिन भारत ने ग्रेट निकोबार के जरिए उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। 2026 में आई ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से चीन अब नए रास्तों की तलाश में है। लेकिन हकीकत यह है कि मलक्का का कोई और मुकाबला नहीं है। अगर भारत यहाँ बैठ गया तो समझो चीन की घेराबंदी पूरी हो गई। यही वजह है कि बीजिंग से लगातार बयान आ रहे हैं। वहाँ का सरकारी मीडिया भारत को धमकियां दे रहा है, लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत के अंदर भी कुछ लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं और कुछ पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे वहाँ के जंगलों और आदिवासियों को नुकसान होगा। देखिए, विकास और पर्यावरण के बीच हमेशा एक बारीक लकीर होती है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो, जब बात चीन जैसे दुश्मन को रोकने की हो, तो रणनीतिक फैसले सबसे ऊपर रखे जाते हैं। सरकार का कहना है कि वह पर्यावरण का पूरा ध्यान रख रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को रोकना अब नामुमकिन है, क्योंकि यह भारत के अस्तित्व और उसकी ग्लोबल लीडरशिप का सवाल है। अंडमान और निकोबार की कमांड अब तक सिर्फ पोर्ट प्लेयर तक सिमटी थी, लेकिन अब यह पूरे द्वीप समूह में फैल जाएगी, जिससे हमारी निगरानी क्षमता 100% बढ़ जाएगी। भारत का यह कदम उसे हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाता है। इसका मतलब है कि इस पूरे इलाके में अगर किसी को मदद चाहिए या सुरक्षा चाहिए तो उसे भारत की तरफ देखना होगा। यह भारत की वो सॉफ्ट और हार्ड पावर का कॉम्बिनेशन है जो चीन को पच नहीं रहा है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का जवाब अब भारत के नेकलेस ऑफ डायमंड्स से दिया जा रहा है, और ग्रेट निकोबार उस नेकलेस का सबसे चमकदार हीरा है। यहाँ बन रहा मिलिट्री बेस और कमर्शियल पोर्ट एक ऐसा जुगलबंदी है जो भारत को आने वाले 50 सालों तक समंदर का निर्विवाद राजा बनाए रखेगी। सोचिए, जब यह प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब भारत की ताकत क्या होगी। हमारे पास एक ऐसा बेस होगा जहां से हम एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ मध्य पूर्व तक अपनी नज़र रख सकेंगे। यह भारत के उस विजन का हिस्सा है जिसे सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन कहा जाता है। लेकिन इसमें ग्रोथ के साथ साथ सिक्योरिटी पर जो जोर है वही
चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने बिल्कुल सही कहा कि यह भविष्य का हॉटस्पॉट है। अगर कल को दक्षिण चीन सागर में ताइवान को लेकर कोई भी चिंगारी भड़की तो उसकी आग को बुझाने या उसे मोड़ने की चाबी भारत के पास इसी निकोबार में होगी। भारत की इस राष्ट्रवादी सोच और ओजस्वी कदम ने यह साबित कर दिया है कि हम अब किसी के दबाव में आने वाले भारत नहीं हैं। हम अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं और अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखना भी। चीन का जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में घूम रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर वह अब नहीं जागा तो फिर कभी नहीं जाग पाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि भारत की तैयारी सिर्फ जासूसी जहाज को रोकने की नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने की है। यह नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए बड़े से बड़ा रिस्क लेने से नहीं डरता। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की हर एक ईंट भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रख रही है। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक 140 करोड़ भारतीयों के गर्व का प्रतीक है। जो लोग कहते थे कि भारत कभी चीन को टक्कर नहीं दे पाएगा, उन्हें आज निकोबार की तरफ देखना चाहिए। वहां चल रहा काम, वहां की हलचल और वहां तैनात हमारे वीर जवानों का जोश यह बता रहा है कि हिंद महासागर अब किसी की जागीर नहीं है। यहाँ का असली रक्षक भारत है। चीन के तेल की सप्लाई लाइन अब भारत के हाथ में है और ये कंट्रोल ही आने वाले वक्त में शांति की गारंटी बनेगा। इस पूरे खेल में अमेरिका भी भारत का साथ दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि इस इलाके में चीन को रोकने की ताकत सिर्फ भारत के पास है। क्वाड देशों की नजरें भी इस प्रोजेक्ट पर टिकी हैं। 2026 तक आते आते यह साफ हो गया है कि दुनिया की पावर अब पश्चिम से खिसक कर पूर्व की ओर आ रही है और उसका केंद्र भारत बनता जा रहा है। निकोबार का यह प्रोजेक्ट उस केंद्र बिंदु की धुरी है। चीन चाहे जितने जासूसी जहाज भेज ले, चाहे जितनी धमकियां दे ले, लेकिन जब भारत ने अपनी बिसात बिछा दी है तो अब शह और मात का खेल भी भारत के नियमों के हिसाब से ही चलेगा।